जी सर बताइएगा क्या अपडेट है अभी। जैसे कि मैंने आपको कहा था अच्छे की उम्मीद है, खुशखबरी मिलेगी तो भट्ट साहब आ गए हैं। ये रजब भट्ट जा रहा है जी, ये देखिए मुनाजिर आपको दिखा रहा है, वो रजब भट्ट जा रहा है, वो रजब भट्ट को रिहा कर दिया गया है जी। दोस्त उनके कितने खुश हैं यहाँ पे जो चाहने वाले हैं, ये जिन्होंने पहले खुशखबरी दी थी, पहले हमें आप बताएं जी, रजब भट्ट को भेज दिया गया, छोड़ दिया गया। आप अवाम के तासरात देखें, उसके चाहने वालों को और उससे मोहब्बत करने वालों को आप देखें, और लोगों के चेहरों पर एक खुशी का समा। ठीक है जी, रजब भट्ट मतलब आप जा चुके हैं यहाँ से? जी जा चुके हैं। खुशखबरी दे रहे हैं जी रजब भट्ट फैमिली के चाहने वालों को कि रजब भट्ट को 4-5 घंटे के बाद रिहा कर दिया गया, रिहा शख्सी जमानत हुई है, क्या कहेंगे? चलो बोतला दे डाले खोल दे ना, बाकी गल्ला बाद चो, बाकी गल्ला फोन पे। जी ठीक है। मेरे साथ एडवोकेट जुनेद मौजूद हैं जो रजब भट्ट के दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनके जो कानूनी मामलात हैं वो भी देखते हैं, जानते हैं इनके साथ, पूछते हैं क्या अपडेट है और क्या मामलात अभी तक चल रहे हैं और इनको पहले इतला दी गई थी या नहीं दी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप और बताइएगा कि क्या मामलात बने, रजब भाई को कब गिरफ्तार किया? अभी आपके सामने ही आपने सारा कवर भी किया है कि कुछ टाइम पहले अभी ये मसला बना है वो, और वो इंशाल्लाह उसमें उन पे एक एफआईआर लॉन्च हुई है। अच्छा पहले भी उनकी कानूनी मामलात आप देखते हैं? हाँ जी, वो रिसेंटली मैंने अभी वो बच्चों वाला मैटर था, उसमें भी इन दोनों पार्टियों की सुलह भी करवाई थी। बट रजब भट्ट एक इंतहाई नफीस, एक बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि मेरे वो छोटे भाइयों की तरह, मुझे तो पर्सनली पता है। तो एक शरीफ बाप का एक बहुत एक जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल इंसान है और लाहौरिया है। तो इसमें ना एक चीज़ उसका और कोई पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी किस्म का मौजूद नहीं है, जैसे कि आप सारे मीडिया के भाई भी जानते हैं। और इंशाल्लाह ये एक हो गया, किसी चाहने वाले ने अगर एक गिफ्ट दे दिया है तो इसमें जोन सा उसमें व्हाट्सएप का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब कोई भी आपको कोई तोहफा पकड़ा जाता है तो तोहफे देना तो आपको पता है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सोचा हुआ था कि तोहफा अगर इस तरह का वाइल्ड लाइफ का जैसे शेर का बच्चा मिला और इसके अलावा क्लाशनकोव का कि शादी से फ्री होने के मैं बाद। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, क्लाशनकोव प्रोहिबिटेड बोर्ड में आती है, ये एनपी थी, नॉन प्रोहिबिटेड 223 थी, 223 थी, ये क्लाशनकोव नहीं थी। ठीक है। अच्छा इसमें जो एफआईआर के अंदर दर्ज किया गया वो तो क्लाशनकोव ही लिखा गया। दूसरा आपसे ये जानना चाहूंगा, एफआईआर के अंदर 223 मेंशन है, 223। अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जो पहले भी मामलात बने, अब भी बने, शादी से आप फ्री हुए हैं आप लोग, तो इरादा था कि वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल ले लेंगे या इस तरह का कोई आपसे बातचीत हुई थी? देखिए प्यारे भाई, अभी शादी को टाइम कितना गुजरा है, चीजें अंडर प्रोसेस होती हैं। वो शेर के बच्चे का तो जिन दोस्तों ने दिया वो भी मेरे भाई हैं, और मेरे वो पेटी भाई भी हैं, उसमें वकला बरादरी भी है हमारी। तो आप देखें उसका लाइसेंस, वकील कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करते, उसका लाइसेंस सब कुछ मौजूद था, जो कि वाइल्ड लाइफ वालों को हमने जो एतमाद में लिया। जैसे दोस्त अब आप शादी में एंजॉय कर रहे थे, आज हमने थाने के बाहर भी देखा तमाम दोस्त जो जिनके चेहरे वहाँ पे यूट्यूब उनके व्लॉग्स में देखे गए वो भी सारे मौजूद थे। तो कैसा लगता है जब दोस्त वगैरह इस तरह मुश्किल हालत में भी साथ खड़े रहते हैं? दोस्त होते ही मैं समझता हूँ मुश्किल वक्त के लिए हैं। दोस्तों की पहचान ही मुश्किल वक्त में होती है। एफआईआर जो है वो कौन थे, मुद्दई कौन है, दर्ज किन्होंने करवाई है, बस ये बता दें। एफआईआर तो वो जाहिर बात है सरकार की मुद्दत में होती है ना। जमानत हो गया, दोस्त है आपके, खुश हैं आप? तो बहुत ही ये ज्यादा वो खुश है। ये देखें, ये अवाम का हजूम है, ना कोई वो एमपी है ना कोई एमएनए, सिर्फ यूट्यूबर है। जो लोग वो कहते थे कि कुछ नहीं होना, अब ये पकड़ा गया, उनके ऊपर शेम। रजब भट्ट